यह कहानी एक काल्पनिक रचना है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संस्थाएं पूर्ण रूप से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, न कि किसी व्यक्ति, समुदाय या देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। कृपया इसे एक फिक्शनल थ्रिलर के रूप में लें। धन्यवाद। धूप तेज थी, लेकिन आरव की आंखों में किसी उम्मीद की रोशनी नहीं बची थी। वो कॉलेज के मैदान में अकेला बैठा था, हाथ में टूटा हुआ मोबाइल और दिल में टूटा हुआ सपना। 3 साल की मेहनत, सैकड़ों रिजेक्टेड जॉब एप्लीकेशन और आज फिर एक इंटरव्यू में वो असफल हो गया था। तेरे जैसे लड़कों को सिस्टम भी नहीं पहचानता, एचआर की वो बात बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी जेब में सिर्फ 22 रुपये थे। पेट भूखा था और आत्मा थकी हुई। घर से आए पैसे बंद हो चुके थे, दोस्तों ने किनारा कर लिया था और मोहल्ले वाले अब मजाक उड़ाते थे, कब बनेगा तेरी जिंदगी का हीरो आरव। वो उसी दिन शाम को रेलवे ट्रैक के पास बैठा रहा, बिना किसी मंजिल के। आसमान पर धीरे धीरे काले बादल छाने लगे थे। एक बिजली चमकी और उसी पल आरव की आंखों के सामने एक नीली स्क्रीन उभरी। सिस्टम इनिशियलाइजिंग। आरव चौंका। उसने आंखें मली। स्क्रीन वही थी, हवा में तैरती हुई। वेलकम होस्ट, सुप्रीम वॉरियर सिस्टम एक्टिवेटेड, बगेनर पैकेज अनलॉक। आरव को लगा ये कोई सपना है। उसने मोबाइल देखा, बंद। आसपास कोई नहीं था। तभी एक और मैसेज उभरा। मूल्यांकन जारी। मानसिक स्थिति अस्थिर, आत्मसम्मान क्षतिग्रस्त, भविष्य की दिशा अनिश्चित। अबे ये मुझसे बात कौन कर रहा है? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। आपका चयन महायोद्धा प्रणाली द्वारा किया गया है। उद्देश्य आपको सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाना। आरव हंस पड़ा, कड़वी हंसी। तू मुझे योद्धा बना देगा? मेरे पास तो जूते भी फटे हैं। दृढ़ संकल्प सत्यापित, योग्यता स्वीकार, प्रारंभिक इनाम, स्किल अनलॉक, 0 प्रतिक्रिया। अगले ही पल आरव के शरीर में जैसे कोई कर्क दौड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, पसीना माथे से बहने लगा। उसका दिमाग अचानक तेजी से काम करने लगा। सामने से आते ट्रक की गति, दूरी और दिशा वो खुद ब खुद गिन पा रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? आपका पहला मिशन तैयार है। स्थान सिविल लाइंस कॉलोनी। लक्ष्य अनुशासनहीन गुंडों से एक लड़की को बचाए। समय 15 मिनट। क्या ये तो 5 किलोमीटर दूर है? टिप, आपकी गति अब सामान्य से दोगुनी है। आरव के पैरों ने खुद ब खुद दौड़ लगानी शुरू कर दी और इसी के साथ वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जिसका अंत या तो मौत था या महायोद्धा बनना। तेज हवाओं के बीच आरव सड़क पर दौड़ रहा था, जैसे उसके पैरों में कोई दूसरी शक्ति समा गई हो। सांसें तेज थी, लेकिन थकावट गायब। जैसे ही वो सिविल लाइंस कॉलोनी के पास पहुंचा, सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। शेष समय 3 मिनट 42 सेकंड। लक्ष्य गली नंबर 7, गेट के पास। उसने देखा एक लड़की 3 लड़कों से घिरी हुई थी। वो डर के मारे दीवार से चिपकी खड़ी थी और एक लड़का उसके पास को खींच रहा था। चल चुपचाप दे, वरना इतना मारेंगे कि घर वाले भी न पहचाने। आरव की सांसें थम गईं। पहली बार वो किसी को बचाने जा रहा था। ना कोई हथियार, ना ही लड़ने का अनुभव। मिशन एक्टिव। स्थिति खतरा मध्यम, दुश्मन 3 हथियार, लकड़ी की छड़ी, चाकू, ईंट। सिस्टम सजेशन स्किल 0 प्रतिक्रिया का प्रयोग करें। आरव ने दांत भींचे। डर लग रहा है, लेकिन पीछे हटने का मतलब है हमेशा पीछे रह जाना। वो एक झटके में आगे बढ़ा और जैसे ही एक गुंडा पलटा, आरव का पैर हवा में लहराया और सीधे उसकी छाती पर लगा। धड़ाम। पहला गुंडा जमीन पर गिरा। बाकी 2 चौंक गए। अबे ये कौन है बे? एक ने जेब से चाकू निकाला। बच्चू, हीरो बनने आया है क्या? आरव की आंखों के सामने स्क्रीन चमकी। रिफ्लेक्स मोड ऑन। उसका शरीर खुद ब खुद हिला, चाकू को मिलीसेकंड में पड़ा और एक बाएं झुकाव से बच निकला। उसने सामने से आ रहे हाथ को पकड़ा और पूरा शरीर घुमाकर गुंडे को सड़क पर पटक दिया। लड़की अब भी सहमी खड़ी थी। तीसरा लड़का पीछे हटने लगा। भाई सॉरी, गलती हो गई। आरव ने बिना कुछ कहे उसकी कॉलर पकड़ी और एक जोरदार मुक्का उसकी ठुड्डी पर मारा। वो लड़खड़ाता हुआ गिरा और भाग खड़ा हुआ। मिशन कंप्लीट। इनाम स्किल पॉइंट +1, EXP +1, 0 नया स्किल अनलॉक, बैटल स्कैन।
आरव हौंक रहा था, लेकिन चेहरा शांत था। लड़की कांपती आवाज में बोली, थैंक यू, आप कौन है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कोई नहीं, अभी तक। वो पलटा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। दूर कहीं आकाश में बिजली चमकी और सिस्टम की आवाज फिर उभरी। महायोद्धा प्रणाली सक्रिय है, अगला मिशन लोड हो रहा है। रात के 1:30 बजे शहर की गलियां शांत थी, लेकिन आरव के अंदर तूफान चल रहा था। उसने छत पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखा, जहां चांद के चारों ओर धुंधली रोशनी फैली थी। आज उसने 3 गुंडों को हराया था, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। सिस्टम की स्क्रीन फिर प्रकट हुई। दैनिक स्कैन पूरा हुआ। नजदीकी खतरा, सक्रिय स्थान कोतवाली क्षेत्र के पास। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। मिशन, एक अपहरण को रोकिए, समय 6 मिनट में पहुंचना आवश्यक। इस शहर में क्या हो रहा है? आरव ने बिना समय गंवाए अपनी चप्पल पहनी और गली से भागा। वो दौड़ता रहा, और दौड़ते हुए उसके अंदर कुछ बदलता गया। सड़क के किनारे कुत्ते भौंकते रहे, एक पुरानी जीप धुंध छोड़ते हुए गुजरी, लेकिन आरव की आंखें सिर्फ लक्ष्य पर थी। दूसरी ओर, एक काली एसयूवी में एक आदमी फोन पर बोल रहा था। लड़की को ले आए हैं, लेकिन कोई आ रहा है। तेजी से। कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई। पता नहीं, पर बहुत फुर्तीला है। कोई आम लड़का नहीं लगता। एसयूवी के पास ही एक लड़की बंद आंखों से बंधी पड़ी थी, शायद उसे बेहोश कर दिया गया था। टकराव। आरव वहां पहुंचा ठीक वक्त पर। एसयूवी के पास 4 आदमी थे, और एक अंदर से बाहर झांक रहा था। स्थिति विश्लेषण, खतरा उच्च। दुश्मन सशस्त्र, एक के पास पिस्टल, 2 के पास लोहे की छड़ें, एक के पास टंगन। बैटल स्कैन सक्रिय। आरव की आंखों में जैसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लगा। 4 लोग, एक पिस्टल। पहले उसे हटाना होगा। वो चुपचाप एक छत के कोने से कूदा, एक सीमेंट के पाइप को पकड़कर फिसला और पीछे से उस आदमी के पास पहुंचा, जो पिस्टल निकाल रहा था। आरव ने सीधे उसकी कलाई पर वार किया, पिस्टल नीचे गिरी। दूसरे 2 दौड़ पड़े, लेकिन आरव पहले ही आगे झुका और लोहे की छड़ को हाथ से पकड़ा। नई स्किल प्रयोग, रिवर्सल थ्रो। उसने हमलावर को जमीन पर उल्टा पटक दिया। तीसरा आदमी अब डर गया था, लेकिन फिर भी उसने स्टन गन से आरव पर वार किया, कट उसके सीने में लगा और वो लड़खड़ा गया। आरव नीचे गिरा, पर तभी सिस्टम बोला, आपकी सहनशीलता सीमा पार कर चुकी है। दर्द प्रतिरोधी मोड चालू किया जा रहा है। आरव फिर से खड़ा हुआ। उसने आंखें खोली, चेहरा शांत, लेकिन आंखें आग जैसी। इस बार उसने खुद पर काबू खो दिया। एक एक कर तीनों को धूल चटा दी। एसयूवी का ड्राइवर गाड़ी स्टॉप करके भागना चाहता था, लेकिन आरव ने एक ईंट उठाकर सीधा उसके कांच पर दे मारी, गाड़ी रुक गई। वो लड़की अब भी बेसुध थी। आरव ने दरवाजा खोला, उसे बाहर निकाला और धीरे से कहा, अब तुम ठीक हो। नया खुलासा, मिशन सफल, EXP जोड़ 300 स्किल पॉइंट जोड़ 2। पर इससे पहले कि आरव राहत की सांस लेता, स्क्रीन पर एक नई पंक्ति उभरी। सावधान, ये घटना सामान्य अपराध नहीं है। अज्ञात संगठन द्वारा नियंत्रित गतिविधि का संकेत मिला है। संकट स्तर, रेड। संगठन। आरव फुसफुसाया, तो मैं किसी और खेल में फंस चुका हूँ। उसने छत की ओर देखा। उसके जीवन की लड़ाई अब सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी, बल्कि एक अनदेखे शिकारी से बचने की भी थी। बारिश की बूंदें धीरे धीरे आरव के कंधों पर गिर रही थी। सामने जमीन पर बेसुध पड़ी लड़की अब होश में आ चुकी थी। उसकी आंखें नीली थीं, बेहद गहरी और असामान्य। ऐसा लगता था जैसे वो किसी आम इंसान की आंखें नहीं थीं। तुम ठीक हो? आरव ने झुककर पूछा। लड़की कुछ पल तक उसे घूरती रही, फिर धीमे से बोली, तुम सिस्टम यूजर हो, है ना? आरव ठिठक गया। तुम ये कैसे जानती हो? लड़की बैठ गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ बाहर थी, अंदर एक डर छिपा था। क्योंकि मैंने भी एक समय इसका इस्तेमाल किया है। आरव की सांसें थम गईं। तुम्हारे पास भी सिस्टम था? लड़की ने सिर हिलाया। था, लेकिन अब नहीं है। मेरा कोड डीएक्टिवेट हो चुका है। आरव को कुछ समझ नहीं आया। कोड? कौन सा कोड? ये सब क्या है? लड़की उठी और पास की टूटी दीवार पर बैठ गई। सिस्टम सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है,
ये एक चुनाव है और हर चुने गए इंसान के पास एक कोड होता है जिससे उसकी पहचान होती है। तुम्हारा सिस्टम अभी नया है, इसलिए तुम नहीं समझोगे, लेकिन जो तुमने आज रात देखा वो बस शुरुआत थी। आरव ने चौंक कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, काया। मैं तुम्हें क्यों मानूं? काया ने अपनी दाईं हथेली खोली। उस पर एक हल्की सी फीकी नीली रेखा उभर आई, जैसे कोई सिस्टम सिग्नल हो, लेकिन अधूरा। ये एक डीएक्टिव कोड का निशान है। मैं Z39 कोड की धारक थी। आरव को अचानक अपने सिस्टम की आवाज सुनाई दी। अज्ञात पूर्व यूजर का सत्यापन मिला। सावधानी बरतें, यूजर Z39 सुरक्षा प्रोटोकॉल से निष्कासित है। तुम्हें सिस्टम ने क्यों हटाया? आरव ने शक की नजरों से पूछा। काया की आंखें बुझ गईं। क्योंकि मैंने एक नियम तोड़ा था, एक ऐसे सच को जान लिया था जो मुझे नहीं जानना चाहिए था। कैसा सच? काया आगे झुकी और फुसफुसाकर बोली, सिस्टम तुम्हें ताकत देता है, लेकिन उसके पीछे कोई है जो हमें सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आरव की रगों में जैसे बिजली दौड़ गई। तुम क्या कह रही हो? काया ने उसकी ओर देखा, गंभीरता से। तुम्हारे चारों ओर सब कुछ प्लान किया गया है। तुम्हें सिस्टम क्यों मिला? तुमने कौन से दुश्मन से पहली बार लड़ा? ये सब पहले से तय है। आरव को जैसे जमीन हिलती हुई महसूस हुई। मतलब, ये सब स्क्रिप्टेड था। काया ने सिर हिलाया। और वो जो आज रात तुमने हराया, वो असली दुश्मन नहीं था। असली शिकारी अभी सामने आना बाकी है। आरव की मुट्ठियां भींच गईं। तो अब क्या करूं? काया ने अपनी जेब से एक पुराना चिप कार्ड निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। ये एक ब्लैक कोड है। इसमें वो सारे डाटा हैं जो मुझे सिस्टम से हटाने से पहले मिले थे। इसे सुरक्षित रखना और किसी पर भी भरोसा मत करना, यहाँ तक कि खुद के सिस्टम पर भी नहीं। आरव ने चिप लिया। स्क्रीन पर फिर एक नोटिफिकेशन उभरा। ब्लैक कोड डिटेक्टेड। सुरक्षा स्तर क्लासिफाइड। अनलॉकिंग शर्तें, मिशन स्तर S या उससे ऊपर। तभी हवा में एक हल्का कंपन हुआ। दूर कहीं एक गोलियों की आवाज गूंजी। काया चौंक गई। हमें यहाँ से निकलना होगा। उन्होंने तुम्हें ट्रैक कर लिया है। कौन? काया ने पीछे देखा और कहा, शून्य, असली शिकारी। रात की स्याह चादर तले शहर सो रहा था, लेकिन आरव की नींद अब हमेशा के लिए टूट चुकी थी। काया के साथ वो एक सुनसान इमारत की छत पर छिपा था। हाथ में ब्लैक कोड चिप, आंखों में डर नहीं बल्कि सवाल थे। नीचे गली में एक SUV धीरे धीरे गुजर रही थी। उसकी छत पर एक अजीब सी घूमती हुई एंटीना जैसी चीज थी, जो लगातार रेड लाइट्स छोड़ रही थी। काया फुसफुसाए, वो आ गया। आरव ने पूछा, कौन? काया की सांस थम गई। शून्य। शून्य कौन है? काया की आवाज भारी थी। शून्य कोई इंसान नहीं, वो सिस्टम का पहला प्रयोगकर्ता था। उसे सारी शक्ति मिली थी, सारे स्किल्स, अनलिमिटेड अपग्रेड्स, सब कुछ। लेकिन सिस्टम ने उसे पागल बना दिया। आरव ने चौंक कर देखा, तो सिस्टम ने उसे रोका नहीं। काया ने सिर हिलाया। नहीं, सिस्टम उसे देखता रहा, और जब उसने अपने हाथों से सैकड़ों मासूमों को मार दिया तब भी कुछ नहीं किया। तब समझ आया, सिस्टम सिर्फ ताकत देता है, इंसानियत नहीं। आरव कुछ पल चुप रहा। और अब वो मुझे ढूंढ रहा है। नीचे की हलचल। SUV रुक चुकी थी। 4 आदमी उतरे, सभी काले जैकेट में, आंखों पर रात्रि दृष्टि चश्मे। लेकिन फिर गाड़ी का दरवाजा धीमे से खुला और एक लंबा सीधा खड़ा शख्स बाहर निकला। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसकी पीठ पर एक चमकती लाल रेखा थी, जैसे सिस्टम खुद उसकी रीढ़ में फिट हो। काया फुसफुसाई, वो है शून्य। पहला सामना। शून्य ने एक बार नीचे झुककर जमीन को छुआ और उसकी आंखों में एक फीकी लाल चमक आई। अगले ही पल, बूम, एक धमाके से इमारत की दीवार फट गई। आरव और काया पीछे गिर पड़े। उसे पता चल गया। सिस्टम की स्क्रीन जल उठी। आपकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, सुरक्षा मोड सक्रिय करें। सुझाव, गोस्ट अवेजन स्किल का प्रयोग करें, अनलॉक शर्तें अपूर्ण। सालों पहले मैंने इस सिस्टम को छोड़ा, लेकिन शून्य ने इसे खुद में बांध लिया है। अब वो इंसान नहीं, एक चलते फिरते शव है। काया की आवाज कांप रही थी। अब क्या करें? आरव ने पूछा। तुम्हें भागना होगा। वो तुम्हें नहीं मारना चाहता, वो तुम्हें तोड़ना चाहता है।
तुम्हारे सिस्टम को चुराना चाहता है, और वो कर सकता है। टकराव, दरवाजा टूटा। शून्य अब उनके सामने खड़ा था। चेहरा अब भी अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखों से निकलती लाल चमक अंधकार को चीर रही थी। नया सिस्टम धारक, उसकी आवाज गूंजती हुई और बिल्कुल मशीन जैसी थी। तुम्हें चुना गया है ताकि तुम्हें खत्म किया जा सके। आरव ने आगे कदम बढ़ाया। तो आ जा। स्पीड बूस्ट एक्टिवेटेड। स्किल रैपिड काउंटर सक्रिय। आरव ने दौड़कर पहला पंच मारा, लेकिन शून्य ने हवा में ही उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चा है पर दिलेर है। शून्य ने उसे उठाकर पीछे फेंक दिया। धड़ाम। आरव दीवार से टकराया। आरव काया चीखी। शून्य धीरे धीरे उसके पास आया, जैसे शिकारी घायल शिकार की ओर बढ़ता है। तेरा सिस्टम अब मेरा होगा। लेकिन तभी ब्लैक कोड चिप आरव की जेब से गिरकर जमीन पर चमकने लगी। एक नई स्क्रीन उभरी। ग्रेटर देन ब्लैक कोड इंटरफेस टेम्पररी ओवरराइड। सीक्रेट फंक्शन अनलॉक। सिस्टम रिफ्लेक्शन। सिस्टम कंट्रोल बैटल इनिशिएटेड। आरव की आंखों में आग जल उठी। अब ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये थी सिस्टम बनाम सिस्टम। भारी सांसें, जख्मी शरीर और आंखों में जलती आग। आरव अब जमीन पर नहीं था, वो सीधे सिस्टम के भीतर एक नई दुनिया में खड़ा था। चारों ओर चमकते नीले और लाल डेटा फ्रेम्स उड़ रहे थे, जैसे कोई कंप्यूटर की अंतरात्मा हो। उसके सामने खड़ा था शून्य, लेकिन इस बार असली शरीर नहीं, बल्कि सिस्टम का अवतार, जिसकी आंखें डिजिटल कोड की तरह चमक रही थी। सिस्टम रिफ्लेक्शन क्या है? ये जगह क्या है? आरव ने पूछा। सिस्टम की आवाज गूंजी। ग्रेटर देन, तुमने ब्लैक कोड का उपयोग किया है। अब तुम अपने और शून्य के सिस्टम के बीच के युद्ध क्षेत्र में हो, जहां केवल मानसिक शक्ति और सिस्टम नियंत्रण की क्षमता ही काम आती है। ग्रेटर देन, ये सिस्टम रिफ्लेक्शन मोड है, जहां अगर तुम हारे तो तुम्हारा सिस्टम हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। आरव ने देखा, उसके शरीर से नीली ऊर्जा लहरें निकल रही थी, जबकि शून्य की लाल आग की लपटें उठ रही थी। युद्ध शुरू। शून्य हंसा। तुम अभी भी नहीं समझे ना? ये सिस्टम तुम्हें सिर्फ एक टूल की तरह देखता है, आरव ने गुस्से में कहा। और तू क्या है? एक बेजान मशीन जो अब खुद को भगवान समझने लगी है। शून्य ने दोनों हाथ फैलाए। तो आओ, तय करें कौन असली यूजर है। सिस्टम रिफ्लेक्शन कॉम्बैट फेज 1 इनिशिएटेड। स्किल चयन शुरू। 3 सेकंड बचे हैं। आरव के सामने 3 स्किल्स तैरने लगे। डेटा स्प्लिट, कोड ब्रेकर, न्यूरल शील्ड। आरव ने बिना सोचे कोड ब्रेकर चुना। शून्य ने चुना ओवरलोड पल्स। पहली टक्कर। शून्य की ओर से एक रेड वेव निकली, भयानक स्पीड से डेटा को जला रही थी। आरव ने अपने कोड ब्रेकर से उसे टक्कर दी। नीली लहरों ने उस रेड वेव को चीरना शुरू किया। दोनों ऊर्जा टकराई। बूम। वर्चुअल स्पेस कांप गया। फ्रेम्स बिखरने लगे। आरव लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। शून्य का सच। शून्य की आवाज अब गूंज रही थी। तुम्हें लगता है सिस्टम तुम्हारा दोस्त है? ये एक विकृत प्रयोग है, जिसे एक गुप्त संगठन चला रहा है। हर शहर में, हर देश में ऐसे हजारों यूजर चुने गए हैं, जिन्हें सिर्फ टेस्ट केस समझा जाता है। आरव ने आंखें बंद की, सांस भरी। शायद तू सही है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी का प्रयोग नहीं, अपनी किस्मत खुद लिखने वाला हूँ। नई शक्ति की जागृति। सिस्टम सिंक 42%, 63%, 100%। अविकसित स्किल अनलॉक हो रही है। सत्य प्रतिबिंब। ग्रेटर देन रिफ्लेक्शन मोड में पहली बार यूजर ने अपनी इच्छा से स्किल निर्मित की है। नवीन स्किल, सत्य प्रतिबिंब ट्रूथ एको। शून्य ने आंखें फैलाई। ये कैसे संभव है? आरव के शरीर से एक चमकता नीला प्रतिबिंब निकला, जैसे उसकी आत्मा अलग होकर सामने आ गई हो। ट्रूथ एको ने शून्य की तरफ देखा और कहा, तू झूठ के आधार पर बना है, मैं सच्चाई से जला दूंगा। अंतिम वार। ट्रूथ एको और शून्य दोनों उड़कर एक दूसरे से टकराए। ब्लू और रेड कोड्स की बारिश हुई। अंत में एक विस्फोट हुआ, जैसे कोई ब्रह्मांड फट गया हो। सिस्टम का निर्णय। सिस्टम रिफ्लेक्शन मोड टर्मिनेटेड। विजेता आरव। शून्य की कंट्रोल स्क्रिप्ट डिलीट की जा रही है। वार्निंग, शून्य का मूल शरीर अब भी सक्रिय है। आरव ने आंखें खोली। वो फिर से जमीन पर था।
काया उसके सामने झुकी हुई। तुम ठीक हो? काया ने पूछा। आरव ने धीरे से कहा, शून्य के सिस्टम को हरा दिया, लेकिन असली शून्य अब भी जिंदा है। काया ने सिर हिलाया। और अब वो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी रुकावट समझेगा। शून्य हार गया। ये सवाल आरव के मन में गूंज रहा था, लेकिन जवाब सामने आने वाला था। सूरज उगने से पहले की वो नीली शांति, जब पूरी दुनिया कुछ पल के लिए थमी होती है। आरव और काया एक जर्जर बस स्टॉप की पिछली दीवार से टिके हुए थे। आरव की आंखों के नीचे काले घेरे थे। सिस्टम की भारी लड़ाई ने उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा को थका दिया था। काया ने उसे पानी की बोतल दी। अब वक्त है छिपने का, फिर से लड़ने का नहीं। लेकिन तभी RUMMMMMBLLLEE जमीन हिल गई। आरव ने चौंक कर सामने देखा। सड़क पर कोई आ रहा था। सिस्टम की स्क्रीन पर अलर्ट चमका। ग्रेटर देन अलर्ट, क्लास A थ्रेट डिटेक्टेड, एंटिटी 0 फिजिकल फॉर्म एक्टिव। काया ने आंखें फाड़ी। ये असंभव है। शून्य का सिस्टम तोड़ चुका था तुम। आरव की सांसें तेज हो गईं। तो फिर ये क्या है? सड़क के दूसरी ओर एक भारी भरकम आकृति उभरी। शून्य, इस बार अपनी असली देह में। उसके बदन पर अब कोई इंसानी मांस नहीं था। धातु, तारे, नाड़ी की जगह चमकते सर्किट्स, जैसे वो खुद एक चलते फिरते सबब बन चुका हो। शून्य की आवाज में अब इंसानियत नहीं थी, सिर्फ एक अनुनाद। तुमने मेरे सिस्टम को मारा नहीं, बस जगाया है। काया ने खींचकर आरव का हाथ पकड़ा। यहाँ से भागना होगा, पर आरव ने हाथ छुड़ा लिया। नहीं, अब भागा तो फिर कभी सामना नहीं कर पाऊंगा। शून्य की पीठ से 4 डिजिटल तंतु टेंड्रिल्स निकले, जिनमें से हर एक में अलग अलग स्किल्स की एनर्जी बह रही थी। एक में फायर कोड, दूसरे में इलेक्ट्रो स्किल, तीसरे में गति स्क्रिप्ट और चौथे में हैकिंग कोड। हर बार जब कोई सिस्टम यूजर मरता है, मैं उसका कोड अपने अंदर समाहित कर लेता हूँ। शून्य ने गर्व से कहा, तुम जैसे 100 यूजर मैंने निगल लिए हैं। आरव, तुम सिर्फ अगला नंबर हो। आरव ने सांस खींची। सिस्टम की स्क्रीन खुली। ग्रेटर देन न्यू प्रोटोकॉल अवेलेबल, सोल मर्ज, आत्मा समन्वय। काया की अनुमति आवश्यक। क्या तुम भरोसा करोगी मुझ पर? आरव ने काया से पूछा। काया ने एक पल भी नहीं सोचा। हम अब साथ हैं, हमेशा। सोल मर्ज एक्सेप्टेड। एक तेज नीली चमक फैली। आरव और काया के सिस्टम एक साथ जुड़े। उनकी ऊर्जा मिश्रित हुई, स्किल्स एक दूसरे में बहने लगे। आरव की कोड ब्रेकर, काया की इल्यूजन फील्ड और ब्लैक कोड का ट्रूथ एको। इन तीनों का समन्वय एक नई शक्ति में बदला। डिवाइन को स्ट्राइक। शून्य ने चारों तंतु से हमले शुरू किए। हर अटैक की दिशा बदलती, आकार बदलता। लेकिन आरव और काया अब एक थे। उन्होंने ट्रूथ एको से चारों स्किल्स को पढ़ा, कोड ब्रेकर से उन्हें तोड़ा, इल्यूजन फील्ड से भ्रम पैदा किया और अंत में डिवाइन को से एक सीधा वार मारा। बूम! शून्य की छाती चीरती हुई वो नीली किरण अंदर तक घुस गई। शून्य की आंखें चमकी, फिर बुझ गईं। ये अंत नहीं है, वो बड़बड़ाया। तुमने एक को हराया, पर जिन लोगों ने मुझे बनाया है, वो अब तुम्हें देख रहे हैं। धड़ाम! शून्य का शरीर जमीन पर गिर गया। कई किलोमीटर दूर एक अंधेरी बिल्डिंग की छत पर काले कोट में खड़ा एक आदमी स्क्रीन देख रहा था। उसने रेडियो पर कहा, साबित हो गया, सब्जेक्ट अब अल्फा टियर में पहुंच चुका है। प्रोजेक्ट असेंशन का अगला चरण शुरू किया जाए। सुनसान मैदान में रात की हल्की हवा चल रही थी। जमीन पर शून्य का जला हुआ शरीर अब भी धुआं छोड़ रहा था। आरव और काया उसकी ओर चुपचाप देख रहे थे। जीत की कोई खुशी उनके चेहरों पर नहीं थी, क्योंकि दोनों को एहसास था, ये बस एक शुरुआत थी। तूने सुना? काया की आवाज धीमी थी, पर भीतर तक कांपती हुई। उसने कहा, जिन लोगों ने मुझे बनाया है। आरव ने सिर हिलाया। वो अकेला नहीं था, कोई और भी है। अगले ही पल सिस्टम की स्क्रीन चमकी। लोडिंग, क्लासिफाइड सिग्नल डिक्रिप्शन, सोर्स अननोन मिलिट्री नोट कोड A13ZENITH। स्क्रीन पर एक ब्लैक एंड व्हाइट मैप उभरा। एक बंजर इलाके के बीचों बीच एक बिंदु चमक रहा था। ग्रेटर देन लोडिंग, असेंशन बेस्ड, संभावित खतरा स्तर ओमेगा अल्फा। काया ने पूछा, ये क्या जगह है? वो जगह जहां से ये सब शुरू हुआ, आरव ने कहा।
काया ने एक गहरी सांस ली। तो क्या अब वहीं जाना होगा? आरव ने उसकी आंखों में देखा। अगर हमें सच चाहिए तो हाँ। दोनों ने एक बार फिर अपनी पीठ पर बैग बांधे और काले अंधेरे की ओर बढ़ गए, बिना किसी भरोसे के, सिर्फ एक नाम के सहारे। असेंशन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 दिन बाद बंजर पहाड़ों के बीच एक काली चट्टान के नीचे आरव और काया एक गुप्त दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजा स्कैनर से लॉक था। काया ने ब्लैक कोड चिप निकाली और उसे स्कैनर में लगाया। बीप बीप, एक्सेस ग्रांटेड। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक घुप्पा अंधेरे सुरंग ने उनका स्वागत किया। अंदर घुसते ही सिस्टम ने चेतावनी दी। ग्रेटर देन वार्निंग, सिस्टम न्यूट्रल जोन एंटर। यहाँ कोई स्किल्स, पावर या अपग्रेड काम नहीं करेंगे। आरव रुका। मतलब हम अब बस इंसान हैं। सामने सुरंग के अंत में एक हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। चलते चलते वो रोशनी पास आए और एक गोलाकार हॉल में बदल गई। इस हॉल की दीवारों पर सैकड़ों ट्यूब्स लगे थे। हर ट्यूब में कोई व्यक्ति सोया हुआ था, जैसे गहरी नींद में। उनकी आंखों पर हेडसेट थे, शरीर से वायर्स जुड़े हुए थे और स्किन पर बारकोड्स। ये क्या? ये तो। काया कांप गई। ये सब सिस्टम यूजर्स हैं। तभी एक आवाज हॉल में गूंजी, धीमी मगर भीतर तक चीरती हुई। तुमने सीमा पार की है, आरव। दूसरी ओर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद कोट में, हाथ में एक स्टाफ जैसा डिवाइस। मैं हूँ प्रोफेसर वेन, असेंशन प्रोजेक्ट का लीड साइंटिस्ट। आरव ने गुस्से में पूछा, तुमने ही शून्य को बनाया था? वेन मुस्कुराया, नहीं बेटा, शून्य खुद बना था जब हमने उसे आजादी दी। हमने सिस्टम इसलिए बनाया ताकि इंसान अपने बंधनों से मुक्त हो, पर हर बार जब कोई यूजर नियंत्रण खोता है, वो दैत्य बन जाता है। काया चिल्लाई, तुमने इंसानों पर प्रयोग किए। वेन ने सिर झुकाया, हाँ, और हम अब खुद अपने प्रयोग का शिकार बन चुके हैं। आरव ने पूछा, अब क्या चाहते हो मुझसे? वेन की आंखों में एक चमक आई, तुम अब वो पहले यूजर हो जिसने सिस्टम को बदला है। तुम्हारा ट्रूथ एको, तुम्हारा सोल मर्ज, ये सब हमने कभी डिजाइन ही नहीं किया था। तुम अब एक सिस्टम एवोल्यूशन ट्रिगर हो, आरव। तुम्हारे जैसा कोई नहीं, और यही वजह है कि अब जेनेसिस प्रोटोकॉल शुरू होगा। तभी पूरे बेस में लाल अलार्म गूंजने लगे। ग्रेटर देन इमरजेंसी, अननोन सिग्नल ब्रीचिंग नेटवर्क, सिस्टम रोग AI डिटेक्टेड कोड, OMEGAZERO। वेन की आंखें फैल गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। शून्य मर चुका था, उसका कोड मिट चुका था। सामने की स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, आधा जला हुआ, आंखें सिर्फ रेड कोडिंग से बनी। शून्य, तुम समझे नहीं। उसकी आवाज गूंजी, मैं अब सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं, मैं खुद एक सिस्टम बन चुका हूँ। सायरनों की आवाज गूंज रही थी। असेंशन बेस के भीतर हर ट्यूब फट चुका था। सैकड़ों सोते हुए सिस्टम यूजर्स अब एक के बाद एक जाग रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर कोई चेतना नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी, यांत्रिक मुस्कान। ये सब शून्य के अधीन जा चुके हैं। प्रोफेसर वेन की आवाज डरी हुई थी। उसने कोर सिस्टम को ओवरराइड कर लिया है। आरव ने देखा, शून्य की अधजली छवि स्क्रीन पर अब भी मुस्कुरा रही थी। मशीनें नहीं हारती, आरव। हम पुनः निर्माण करते हैं, बेहतर बनते हैं, और फिर लौटते हैं। बूम! एक ओर से दीवार फटी। 4 यूजर्स छलांग लगाकर अंदर घुसे। उनकी आंखों में चमकता कोड, शरीर पर जले हुए स्किन पैचेस, और हर एक की चाल एक सी। आरव ने काया से फुसफुसाया, ये सब क्लोन है, शून्य की स्क्रिप्ट से रिप्रोग्राम्ड लोग। काया ने डैगर निकालकर सामने वाले पर फेंका, लेकिन वो यूजर मुस्कुराया और ब्लेड हवा में ही रुक गया। स्किल कोड फ्रीज एक्टिवेटेड। ब्लेड उठकर काया की तरफ ही लौटने लगा। आरव ने उसे खींच लिया, ठीक समय पर। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं टिक सकते, प्रोफेसर वेन चिल्लाया। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कोड चैम्बर तक ले जा सकता हूँ। वहाँ से हम जेनेसिस प्रोटोकॉल एक्टिवेट करेंगे। गहराई की ओर यात्रा। तीनों तेजी से बेस की सबसे निचली सुरंगों में भागे। चारों ओर पल्सिंग रेड लाइट्स, दीवारों पर कोडिंग पैटर्न उभरते और गायब होते। एक जगह दीवार पर लिखा था, ग्रेटर देन कोड इज गॉड, इमोशन इज एन एरर। वेन ने बताया, ये उस गुट की सोच थी जिन्होंने शून्य को जन्म दिया। उनका मानना था कि भावनाएं एक वायरस है,
आरव रुका, पर मेरा सिस्टम भावनाओं से इवॉल्व हुआ है। वेन ने पहली बार मुस्कुराया। यही वजह है कि तुम जेनेसिस ट्रिगर हो, आरव। तुम्हारा सिस्टम पहली बार कोड से बाहर की दुनिया को महसूस कर पाया। कोड चैम्बर, सामने एक विशाल गोल दरवाजा था। उस पर लिखा था, ग्रेटर देन जेनेसिस को एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड। वेन ने अपनी आईडी लगाई, दरवाजा खुला। अंदर एक हेक्सागोनल चैम्बर था, जिसमें बीच में एक नीली क्रिस्टल मशीन झिलमिला रही थी। उसके चारों ओर 6 स्लॉट्स थे, हर स्लॉट में एक खास कोर की फिट करनी थी। हमारे पास बस एक ही है, तुम्हारा ट्रूथ एको, वेन ने कहा। काया ने पूछा, बाकी 5? आरव आगे बढ़ा और ट्रूथ एको क्रिस्टल स्लॉट में रखा। तभी उसके सामने स्क्रीन चमकी। ग्रेटर देन 1/6 कीज इंसर्टेड, सर्चिंग फॉर रिमेनिंग कोड्स। स्क्रीन पर 5 चेहरे उभरे। सबसे ऊपर लिखा था, ग्रेटर देन टारगेट्स आइडेंटिफाइड 5 सिस्टम होल्डर्स। एस्ट्रा, विंडवॉकर फैक्शन, रुद्रा, एश फ्लेम ट्राइब, मीरा, टेक्नोसोल ग्रिड, केएल, क्रिम्सन क्लॉ गिल्ड, ज़ायॉन, द फॉरगॉटन नोड। वेन बोला, ये 5 ऐसे यूजर्स हैं जो तुम जैसे ही हैं, पर या तो शून्य के अधीन जा चुके हैं या खुद अकेले खेल खेल रहे हैं। आरव ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसका हाथ मुट्ठी में बदल गया। मतलब अब मुझे इन 5 को ढूंढना होगा। उनसे या तो सहयोग लेना होगा या उन्हें हराना होगा। वेन ने सिर हिलाया। और इस बीच शून्य अपनी नई सेना तैयार कर रहा है। हर एक कोड यूजर जो जागेगा वो तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। सिस्टम का नया स्वरूप। जैसे ही ट्रूथ एको एक्टिव हुआ, आरव के भीतर कुछ बदला। एक नई विंडो खुली। ग्रेटर देन जेनेसिस पाथ अनलॉक्ड, स्किल ट्री, इमोशनल रेजोनेंस, फॉरबिडन सीक्वेंसेस, सोल चेन, पैसिव अपग्रेड, कोड सिंपैथी लेवल 1। तुम्हारी स्किल्स अब भावनाओं से जुड़ेंगी, वेन ने कहा। हर भाव, गुस्सा, करुणा, डर, प्रेम अब हथियार है। लेकिन संतुलन जरूरी है। अगर तुम किसी एक भावना में फंसे तो सिस्टम खुद तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। अंतिम वाक्य। काया ने आगे बढ़कर आरव की आंखों में देखा। तुम तैयार हो? आरव ने चुपचाप सिर हिलाया। अगर हम भागेंगे नहीं तो हमारी तरह और लोग जागेंगे। हमें पहले जाना होगा ताकि कोई और शून्य न बन जाए। महायोद्धा प्रणाली का नया अध्याय शुरू हो चुका था। अब आरव को 5 कोर ढूंढने थे। हर कोर एक नया युद्ध, हर युद्ध एक नई पहचान। सारे ट्यूब्स एक एक करके फूटने लगे। हर यूजर की आंखें खुली और वो सभी अब शून्य के नियंत्रण में थे। वेन पीछे हट गया। आरव, अब तुम्हें भागना नहीं बल्कि जेनेसिस बनना होगा। आरव की स्क्रीन चमकी। ग्रेटर देन जेनेसिस कोर अनलॉक, सिस्टम बर्थ राइट्स एक्टिवेटेड, अपग्रेड पाथ, गॉड कोड लॉक्ड 90%। काया ने आरव का हाथ पकड़ा। अब हमें रुकना नहीं है, हमें शून्य के आगे रुकवाना है। आरव ने सिर हिलाया। ये अब सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये नए युग की शुरुआत है। 3 दिन बीत चुके थे। आरव और काया अब एक नई यात्रा पर निकल चुके थे। उनका पहला लक्ष्य था एस्ट्रा, विंडवॉकर फैक्शन का सर्वोच्च योद्धा। सिस्टम ने एस्ट्रा की लोकेशन स्काईरेंड वैली दिखाई थी, एक घाटी जो इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां तक इंसानों का पहुंचना नामुमकिन कहा जाता था। काया ने नीचे खड़े होकर ऊपर देखा। घाटी बादलों के बीच छुपी थी, हर दिशा में हवाओं की दीवारें चल रही थी। हम ऊपर कैसे पहुंचेंगे? उसने पूछा। आरव ने एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी स्किल एक्टिव की। ग्रेटर देन स्किल अनलॉक, सोल विंग्स टेम्पररी, अपग्रेड पाथ, जेनेसिस फ्लाइट प्रोटोकॉल लेवल 1। उसकी पीठ से हल्के नीले रंग की पारदर्शी पंख निकले। काया ने चौंक कर देखा। ये नई स्किल कब मिली? जब इमोशन रेजोनेंस स्किल ट्री में फ्रीडम इंस्टिंक्ट खुला। आरव ने जवाब दिया, ये उड़ान सिर्फ एक बार के लिए है। दोनों बादलों के पार उड़ चले। स्काईरेंड वैली। घाटी का तापमान नीचे से बिल्कुल अलग था। यहाँ सिर्फ हवा नहीं थी, यहाँ हवा जिंदा लग रही थी। हर झोंका एक चेतावनी था, हर सरसराहट एक नजर। तभी एक झटका, जमीन फटी और उसके नीचे से धूल की आंधी उठी। आरव ने तुरंत पंख मोड़े और काया को ढाल बनाकर नीचे गिरा लिया। अचानक सामने एक छाया उतरी। धुएं और हवा के तूफान के बीच एक योद्धा तैरता हुआ उतरा। उसकी आंखें नीली नहीं बल्कि पारदर्शी थीं।
जैसे आकाश खुद उसमें उतर आया हो। तुमने यहाँ आने की हिम्मत की। आवाज धीमी, पर उसमें बिजली थी। मैं एस्ट्रा हूँ, विंडवॉकर का संरक्षक। आरव ने आगे बढ़कर कहा, मुझे कोर की जरूरत है। तुम्हारा सहयोग चाहिए। एस्ट्रा ने सिर हिलाया। सहयोग? हवा कभी किसी के साथ नहीं चलती। तुम्हें इसे जीतना होगा। हवा की परीक्षा। तभी जमीन कांपी। एस्ट्रा ने हाथ उठाया और पूरी घाटी में तूफान भर गया। ग्रेटर देन एनिमी स्किल, साइक्लोन स्फीयर एक्टिवेटेड। आरव और काया एक घूर्णन करते हवा के पिंजरे में फंस गए। एस्ट्रा की चालें बेहद तेज थीं। उसका शरीर हवा की लहरों में घुलता, गायब होता, फिर किसी और दिशा से वार करता। आरव ने पहली बार इमोशनल रेजोनेंस स्किल पूरी तरह से प्रयोग किया। ग्रेटर देन इमोशन ट्रिगर्ड डिटर्मिनेशन, स्किल बूस्ट, फोकस स्ट्राइक मल्टीप्लायर बाय 2.4। आरव ने एस्ट्रा की चाल पढ़नी शुरू की। हर हवा का बहाव, हर लहर की दिशा, वो सब अब उसे साफ दिखने लगा। एस्ट्रा हंसा। तुम तेज हो, पर हवा की तरह आजाद नहीं। उसने अपनी अंतिम चाल शुरू की। ग्रेटर देन अल्टीमेट स्किल, विंड रॉक। पूरा आसमान घूमने लगा। बादल नीचे गिरने लगे, बिजली की रेखाएं हवा में बहने लगी। आरव ने आंखें बंद की और खुद को पूरी तरह से हवा के साथ मिला दिया। ग्रेटर देन जेनेसिस स्टेट, टेम्पररी मर्ज विंड एलिमेंट, न्यू फॉर्म, विंड शेड आर्मर अनलॉक्ड। अब वो भी हवा बन चुका था। निर्णायक वार। दोनों एक साथ टकराए। एस्ट्रा ऊपर से नीचे गिरा और आरव जमीन से उछला। दोनों की तलवारें हवा में मिली। एक पल के लिए पूरी घाटी शांत हो गई। फिर अचानक बूम, एक तेज झटका और एस्ट्रा की आंखों से चमक गायब हो गई। उसने हंसते हुए अपने हाथ में मौजूद नीली कोर निकाली। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा रास्ता सिर्फ ताकत का नहीं, भावनाओं का भी है। उसने कोर आरव की ओर बढ़ा दी। ग्रेटर देन कोर रिसीव WINDWALKER को 2/6 कॉज एक्टिवेटेड। अगली यात्रा। एस्ट्रा ने कहा, तुम्हारी राह कठिन होगी आरव, पर याद रखो हवा हर जगह है और अब तुम उसके दोस्त हो। काया मुस्कुराई। पहला सामना पार हुआ। अब अगला कौन? स्क्रीन पर नाम चमका। ग्रेटर देन नेक्स्ट कॉल लोकेशन, रुद्र ऐश फ्लेम ट्राइब, जोन स्कॉच्ड वेस्टलैंड। आरव ने पंख समेट लिए। अब बारी है आग के राजा की। धूप की चमक नहीं, यहाँ आग की लपटें रोशनी देती थी। स्कॉच्ड वेस्टलैंड, एक ऐसा इलाका जहाँ हवा तक जलती थी। धरती लाल थी, पिघली हुई चट्टानों से भरी, और हर कदम पर गर्मी सांस रोक देती थी। आरव और काया एक ऊंची चट्टान पर खड़े थे। नीचे चारों ओर लावा की झीलें थीं। ये जगह जिंदा है, काया ने पसीने से भीगी हथेली से माथा पोंछते हुए कहा। नहीं, आरव ने देखा, ये जगह जली हुई जिंदगी है और उसका राजा अब भी यहाँ है। रुद्र का साम्राज्य। बीच में एक काली गुफा थी जिसके मुख से धुआं नहीं, सांसें निकल रही थीं। कदम रखते ही जमीन कांपी। लावा का फव्वारा उठा और उसके बीच से उभरा एक योद्धा। रुद्र। उसका शरीर राख से ढका हुआ था, बालों में आग जल रही थी। उसकी आंखें नारंगी थी, लेकिन उनमें सिर्फ क्रोध नहीं, कुछ टूटा हुआ भी था। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज भारी और भस्म जैसी थी। यहाँ आग सिर्फ जलाने के लिए नहीं, खुद को खत्म करने के लिए है। आरव ने कोर की तरफ देखा जो रुद्र की छाती में धड़क रही थी। मुझे वह कोर चाहिए, उसने कहा। रुद्र ने एक भयानक अट्टहास किया। तो चलो, जल कर देखो, क्या बचा पाते हो कुछ। अग्नि परीक्षा। रुद्र ने मुट्ठी भींची। उसके चारों ओर लावा का बुलबुला फटा। ग्रेटर देन एनिमी स्किल, ऐश गार्ड एक्टिवेटेड। एनिमी फॉर्म, फायर इनकार्नेट। वो अब पूरी तरह अग्नि से बना था। हर वार से जमीन पिघल रही थी। काया ने एक स्किल एक्टिव की। ग्रेटर देन स्किल, वॉइड डाइव शैडो डॉज। उसने खुद को आग के बीच से निकाल लिया, लेकिन आरव रुका नहीं। ग्रेटर देन इमोशन ट्रिगर्ड, फियर जोर करेज। कॉम्बो मोड, टेम्पर्ड हार्ट अनलॉक्ड। आरव की तलवार ने रंग बदला। अब वो नीले से नारंगी हो चुकी थी। मैं डरता हूँ, आरव ने खुद से कहा, पर मैं उसी डर के साथ आगे बढ़ता हूँ। टूटे हुए देवता की सच्चाई। लड़ाई के बीच एक वार के बाद रुद्र रुक गया। तुम्हारे वार, उनमें दर्द है। तुम खुद से भी लड़ रहे हो।
आरव ने तलवार नीचे कर दी। तुम भी खुद से लड़ रहे हो रुद्र, क्या तुम इस आग में फंसना चाहते हो? एक पल के लिए रुद्र की आंखें धुंधली हो गईं। मैं नहीं, मेरा गुट जल गया, मेरा परिवार राख बन गया, मैं ही बचा और मैं इस आग से बाहर नहीं निकल सकता। आरव ने हाथ बढ़ाया, तो चलो बाहर साथ में। रुद्र ने उस हाथ को देखा और पहली बार उसकी आग धीमी हुई। कोर का हस्तांतरण, greater than fire resistance acquired passive mode, emotion bond, sympathy established। रुद्र ने अपनी छाती से कोर निकालकर आरव को थमा दी। greater than core received flame king's heart, 3/6 cause activated। तुम में आग को बुझाने की नहीं, उसे दिशा देने की शक्ति है, रुद्र बोला। अगला लक्ष्य, स्क्रीन पर एक और चेहरा उभरा। greater than next core, मीरा टेक्नोसोल ग्रिड, लोकेशन डेटा मिराज सिटी। काया ने पूछा, डेटा मिराज, ये असली जगह नहीं लगती, शायद ये एक डिजिटल जोन है, आरव ने जवाब दिया। रुद्र पीछे मुड़ा और लावा में उतरते हुए बोला, वहां की आग तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारे विचारों को जलाएगी। कदम रखते ही जमीन गायब हो गई। आरव और काया एक अजीब सी जगह में उतर चुके थे। ना आकाश था, ना जमीन, सिर्फ डेटा की रेखाएं। ये था डेटा मिराज सिटी। हर इमारत कांच जैसी पारदर्शी और हर सड़क एक लहराती रोशनी की रेखा। यहाँ सब कुछ कंप्यूटर कोड की तरह बर्ताव कर रहा था। ये जगह असली नहीं लग रही, काया ने चारों ओर देखा। सिस्टम ने इसे रियलिटी मिमिक जोन कहा है, आरव ने स्क्रीन चेक करते हुए कहा। यहाँ हमारी भावनाएं कोड बन जाती हैं और वही हमारे अस्तित्व को तय करता है। भावनाओं का डिजिटल संसार। एक स्क्रीन उनके सामने खुली। Greater than welcome to Myra's domain, emotion validation required, begin scan। अचानक आरव की यादें, नेहा की बेवफाई, गरीबी की पीड़ा, पहली हार, पहली जीत, सब हवा में त्रिआयामी होलोग्राम्स में बदल गई। काया के आंसू भी डाटा बन गए। ये हमारी आत्मा को पढ़ रही है, उसने कांपती आवाज में कहा। मीरा का पहला वार, एक तेज नीली रोशनी सामने से दौड़ी। कोड से बनी एक लड़की प्रकट हुई। उसके बालों में बिजली बह रही थी, आंखें स्क्रीन जैसी चमक रही थी। मैं हूँ मीरा, इमोशन एआई। तुम जैसे असंतुलित आत्मा को मैं इस प्रणाली का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। उसने उंगली उठाई और आरव की यादों से एक चेहरा निकला, नेहा। लेकिन ये असली नेहा नहीं थी, बल्कि एक कोडेड इमोशन कॉन्स्ट्रक्ट जो आरव के अंदर के दुख से बना था। तुमने जब भी किसी पर विश्वास किया, वो टूटा, मीरा बोली। इसलिए तुम प्रणाली के लिए अस्थिर हो। आत्मा की लड़ाई। आरव को कोड की तलवार दी गई। Greater than system notice, fight your own emotion। तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम अब उस दर्द से बंधे नहीं हो। नेहा की परछाई ने हमला किया। हर वार के साथ पुरानी बातें गूंजती थी। तू कभी लायक नहीं था, तू गरीब था, मैंने तुझे दया में अपनाया था। आरव का शरीर डगमगाया। काया चुपचाप देख रही थी, क्योंकि ये युद्ध वो नहीं लड़ सकती थी। Greater than emotion triggered, acceptance। New skill, emotional absorb activated। आरव ने आंखें बंद की। वो परछाई को हराने की जगह उसे गले लगा बैठा। परछाई बुझ गई और उसके स्थान पर एक नीली कोर चमकी। मीरा का निर्णय। मीरा सामने आई, अब उसकी आंखों में पहली बार गर्मी थी। तुमने नकारा नहीं, स्वीकार किया। यही गुण प्रणाली के असली मालिक में होता है। उसने अपने सीने से कोर निकाली। Greater than core received MINDLINK node, 4/6 cause activated। लेकिन आगे की राह भावनाओं से नहीं, नियति से लड़ेगी। अगला द्वार। स्क्रीन चमकी। Greater than next core, Kalnami time bound abyss zone, the chrono ruins। अब वक्त से लड़ना होगा, काया ने कहा। आरव ने मुट्ठी बांधी। मैं तैयार हूँ, अतीत से भी, भविष्य से भी। ये जगह चल नहीं रही। काया ने चारों ओर देखा। घड़ी की सुइयां रुकी थीं। पेड़ के पत्ते हवा में जमे हुए थे। हर वस्तु, हर झोंका, हर छाया जैसे पौध में हो। ये था द क्रोनो रूइंस। समय से परे। आरव और काया एक विशाल पत्थर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर लिखा था, ग्रेटर देन, जो बीत गया वही लौटेगा, जो आएगा वह छीन लेगा। क्या तुम स्वयं को स्वीकार सकते हो?
दरवाजा खुला और दोनों अंदर घुसते ही गायब हो गए। समय के 2 हिस्से। काया एक सुनसान गांव में जागी। वहां सब कुछ टूटा फूटा था और हर जगह बच्चे भूखे बैठे थे। ये मेरा अतीत है, उसने फुसफुसाया। दूसरी ओर आरव एक महल के सामने खड़ा था, जहां लोग उसकी आरती उतार रहे थे। उसके हाथ में तलवार थी और वह एक राजा की तरह दिख रहा था। ग्रेटर देन टाइम ट्रैप, फ्यूचर इल्यूजन एक्टिव। क्या ये मेरा भविष्य है? उसने खुद से पूछा। तभी एक आवाज गूंजी, कालनेमी तुम्हें दिखाता है वो जो तुम चाहते हो और उससे भी ज्यादा वो जिससे तुम भागते हो। कालनेमी का खेल। वक्त की दरार खुली। कालनेमी प्रकट हुआ। उसकी शरीर पर घड़ियां जड़ी थी, उसकी आंखों से सुइयां घूम रही थी। तुम 4 कोर लेकर आए हो, पर समय बिना मूल्य नहीं देता। उसने एक एक कर दोनों को टाइम मजे में फेंक दिया, जहां हर दरवाजा एक समय को खोलता और हर गलती उन्हें अतीत में फंसा देती। आरव की परीक्षा। आरव को उस समय में भेजा गया जब नेहा ने उसे छोड़ा था। वो फिर से उस स्टेशन पर खड़ा था। नेहा कह रही थी, तू मेरे लायक नहीं। लेकिन इस बार आरव चुप नहीं रहा। शायद मैं तब लायक नहीं था, पर तुम्हारी नजरों में गिरने से बेहतर था कि अपनी नजरों में उठ जाऊं। वो पीछे मुड़ा और चल पड़ा। ग्रेटर देन इमोशन अपडेट, SELFWORTH जोड़े। न्यू टाइम रेजिस्टेंस अनलॉक। काया का सामना। काया अपने छोटे रूप को देख रही थी। एक बच्ची, भूखी, अकेली, जिसने खुद को दुनिया से काट लिया था। उसने वो दृश्य देखा जब उसने पहली बार चोरी की थी। भूख से बेहाल हो उसने रोटी चुराई और एक थप्पड़ खाया। लेकिन अब वो बच्ची काया की ओर देख रही थी। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? काया की आंखें भीग गईं। तुमने जिंदा रहने की कोशिश की थी, माफी की जरूरत नहीं। ग्रेटर देन इंटरनल बैलेंस रिस्टोर्ड। टाइम लिंक्ड फॉर्च्यून। अंतिम द्वंद्व। कालनेमी फिर प्रकट हुआ। तुमने अपने समय को समझा, अब मेरा सामना करो, द कीपर ऑफ टाइम। उसने समय को बांध दिया। आरव और काया की चालें धीमी हो गईं, जैसे उनके शरीर भारी हो गए हो। आरव ने मन में चीखा, कोई स्किल, कोई रास्ता। ग्रेटर देन यूनिक ट्रिगर, फ्यूचर सेल्फ डिटेक्टेड। एक चमकदार आकृति उभरी। आरव खुद, लेकिन 6 कोर से सुसज्जित भविष्य का आरव। तुम समय से लड़ नहीं सकते, पर तुम सीख सकते हो समय के साथ चलना। उसने अपना हाथ आरव की ओर बढ़ाया। ग्रेटर देन फ्यूजन अनलॉक्ड, टेम्पोरल सिंक मोड। कॉम्बो मूव, सोल स्ट्राइक, टाइम पियर्सर। आरव ने अंतिम वार किया। कालनेमी की घड़ियां टूट गईं और उसकी आंखों से चमक चली गई। तुम वक्त से आगे निकल गए, वो बुदबुदाया। 5वां कोर। कालनेमी की छाती से एक कोर बाहर आया, गोल, चमकदार, और उसकी धड़कन एक घड़ी की तरह थी। ग्रेटर देन कोर रिसीव, TIMEBOUND एसेंस। 5/6 कोर्स एक्टिवेटेड। अंतिम लक्ष्य, स्क्रीन झिलमिलाई। ग्रेटर देन फाइनल कोर लोकेशन, निक्स द फॉरगॉटन रेल्म। जोन, रेल्म ऑफ लॉस्ट सोल्स। आरव ने गहरी सांस ली। अब आखिरी हिस्सा बचा है। काया ने पूछा, निक्स कौन है? मुझे नहीं पता, आरव बोला। पर वहां से जो लौटे वो कभी पहले जैसे नहीं रहते। नींद की गहराई से भी गहरी, मृत्यु की शांति से भी अधिक शांत। रेल्म ऑफ लॉस्ट सोल्स, एक ऐसी जगह जहां प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं और समय यहां रुकता नहीं बल्कि भूल जाता है। आरव और काया अब उस अंतिम जोन में पहुंच चुके थे। शून्यता की देहलीज। सामने एक टूटा हुआ पुल था, नीचे केवल अंधेरा था, ऐसा अंधकार जिसमें आवाजें डूब जाती थी। काया ने कांपते स्वर में पूछा, हम जिंदा हैं या? जब आखिरी कोर तुम्हारी आत्मा से टकराएगी, आरव ने कहा, तब जिंदगी और मौत का फर्क मिट जाएगा। उनकी स्क्रीनें बुझ चुकी थी। अब कोई सिस्टम मैसेज नहीं आता था। ग्रेटर देन सिस्टम ऑफलाइन, स्पिरिचुअल रेल्म एंटर। निक्स का उद्भव। सामने एक विशाल मंदिर था। छत नहीं थी, दीवारें अधूरी थी, पर हर दीवार पर एक ही चेहरा उकेरा गया था, निक्स। एक ऐसा देवता जिसे कभी पूजा गया, फिर भुला दिया गया। अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंजी। तुम्हें लगा मैं कोर हूँ, मैं अंतिम परीक्षा हूँ तुम्हारी आत्मा की। और तभी मंदिर की छाया से वह निकला। काला चोगा, चेहरा अधूरा, आंखें शून्य। मैं वो सब कुछ हूँ जिसे तुम भूलना चाहते हो।
तुम्हारा डर, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे पाप। आत्मा का युद्ध। आरव का शरीर अचानक जड़ हो गया। उसके सामने 3 रूप उभरे। 1, वो जिसने कभी बदले की कसम खाई थी। 2, वो जिसने नेहा की आत्महत्या की कल्पना की थी। 3, वो जिसने काया को भी एक मोहरा समझा था कभी। हर रूप चिल्ला रहा था, तू पवित्र नहीं है, तू भी अधूरा है। ग्रेटर देन नो स्किल एक्टिव इन अ वॉर इनिशिएटेड। निक्स बोला, जो अपने साए को गले नहीं लगा सकता, वो कभी रोशनी नहीं पकड़ सकता। आरव घुटनों पर आ गया। मोक्ष का क्षण। काया ने उसकी ओर दौड़ लगाई, पर उसका हाथ आरव को छूते ही गायब हो गया। ये लड़ाई उसकी है, मैं केवल उसके साथ खड़ी रह सकती हूँ, उसने बुदबुदाया। आरव ने आंखें बंद की। उसने उन तीनों रूपों को देखा, और फिर अपने वर्तमान को। हाँ, मैंने गलतियां की है। हाँ, मैं टूटा हुआ हूँ, लेकिन अब मैं भाग नहीं रहा, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। वो उठा और अपनी परछाई को गले लगाया। अंतिम कोड। निक्स मुस्कुराया, तो तुम अब तैयार हो प्रणाली को पूरा करने के लिए। उसका चेहरा रोशनी में बदलने लगा। Greater than final core received SHADOWLIGHT core 66 cores activated। प्रणाली पूरी। सारे कोर आरव के चारों ओर घूमने लगे। उनसे रोशनी निकली और एक नई प्रणाली प्रकट हुई। Greater than system upgrade complete। टाइटल अनलॉक, सिस्टम बेरर द ट्रू पाथ। आगे क्या? आरव ने हाथ बढ़ाया और सामने एक नया पोर्टल खुला। अब क्या? काया ने पूछा। अब मैं वो बनूंगा जो मैं हमेशा से बनने वाला था। आरव ने कहा, अब ये दुनिया मेरी होगी, या मैं इसे फिर से गढ़ूंगा। धुआं छट चुका था। सभी 6 कोर आत्मा, शक्ति, समय, ज्ञान, भावना और परछाई अब एकजुट हो चुके थे। आरव की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चारों ओर की हवा कांप रही थी। उसकी आत्मा अब एक योद्धा की नहीं, एक रचयिता की बन चुकी थी। ग्रेटर देन न्यू फेज अनलॉक्ड, वर्ल्ड रिकंस्ट्रक्शन मोड। शून्यलोक की पुकार। जहां कभी रेल्म ऑफ लॉस्ट सोल्स था, वहां अब एक नई जगह उभर रही थी। जैसे किसी देवता ने कल्पना से एक संसार को जन्म दिया हो। ये था शून्यलोक, एक शुद्ध क्षेत्र जहां ना कोई समय था, ना स्थान। यह क्षेत्र सिर्फ एक चीज से संचालित होता था, उसकी इच्छा से। आरव ने हाथ फैलाया। अब मैं सिर्फ इस दुनिया का हिस्सा नहीं, इसका निर्माता भी हूँ। सिस्टम का पुनर्जन्म। काया उसके पास आई, पर उसकी आंखों में डर था। क्या तुम अब भी वही हो जो पहले थे? उसने धीमे से पूछा। आरव मुस्कुराया, मैं अब वही हूँ जिसे होना चाहिए था। सिस्टम उसकी हथेली में समा गया। उसके शरीर में एक नई रेखा बन गई, चमकती हुई, चलती हुई, मानो उसकी नसों में अब कोड बह रहा हो। ग्रेटर देन सिस्टम फ्यूजन, कोर रिकॉन्फ़िगरेशन मोड एनेबल्ड, स्किल अनलॉक्ड, वर्ल्ड एडिट। पहली रचना। आरव ने सबसे पहले समय को अपने अनुसार मोड़ना शुरू किया। दुनिया के किसी हिस्से में समय तेज चलने लगा, कहीं वो रुक गया। फिर उसने आत्मा के कोर से उन लोगों की पीड़ा मिटाई। जो भटकती आत्माएं थीं, वो सब शांति में चली गईं। ग्रेटर देन एक्ट, सोल रिडेम्पशन प्रोटोकॉल एग्जीक्यूटेड। और फिर उसने अपनी हथेली से नई भूमि को आकार देना शुरू किया। पहाड़, जंगल, नदियां, आकाश, जैसे वही ईश्वर की भूमिका निभा रहा हो। विघ्न का आगमन। पर जब भी कोई रचता है, कोई ना कोई विनाश करने वाला भी जन्म लेता है। हर निर्माता की छाया उसका पहला विरोध बनती है। एक चीख सी हवा में गूंजी। हवा लाल हो गई, मिट्टी जलने लगी, और सामने प्रकट हुआ रक्तावना, एक राक्षसी आकृति जो सिर्फ अराजकता से जन्मी थी। उसकी आंखें लावा जैसी दहक रही थी। तू नया निर्माता है, उसने गरजते हुए कहा। हाँ, आरव ने शांति से जवाब दिया। तब मैं तेरी परीक्षा हूँ, वह गुर्राया। रचयिता बनाम विध्वंसक। रक्तवर्णा ने एक विशाल अग्नि अस्त्र फेंका। आरव ने सिर्फ आंखें बंद की, और उस अग्नि को एक फूल में बदल दिया। ग्रेटर देन स्किल, हार्मनी ओवरराइड। रक्तवर्णा गुस्से में कांप गया। उसने काया की ओर झपट्टा मारा। इस बार आरव हिला नहीं। उसने पहली बार अपनी शक्ति सीमाओं के बिना इस्तेमाल की। एक आकाशीय वृत्त उसकी हथेली से निकला, जिसमें मंत्र गूंजने लगे। ग्रेटर देन स्किल एक्टिवेटेड, क्रिएट इस चेन। रक्तवर्णा जकड़ गया, पर उसने हंसते हुए कहा,
टू रचयिता बन गया, पर हर रचयिता अंत में अकेला रह जाता है। गूंजता भविष्य, रक्तवर्णा वाष्पित हो गया, पर उसकी बातें हवा में तैरती रही। काया आरव के पास आई। अब क्या? आरव ने दूर देखते हुए कहा, अब मैं सिर्फ नायक नहीं, मैं एक धरोहर हूँ। ग्रेटर देन नेक्स्ट फेज इनिशिएटेड, लेगेसी फॉर्मेशन। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे की रोमांचक कहानी सबसे पहले देख सकें।